केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। 5 राज्यों के एग्जिट पोल में राजनीतिक तस्वीर काफी हद तक बदलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में 7 में से 5 एग्जिट पोल ने भाजपा की सरकार बनने का अनुमान जताया है। जो सही हुआ तो राज्य में बड़ा सत्ता परिवर्तन हो सकता है। वहीं असम में भाजपा की वापसी के संकेत हैं, जबकि तमिलनाडु में डीएमके के फिर से सत्ता में आने की संभावना जताई गई है। केरल में करीब 10 साल बाद बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, जहां यूडीएफ को बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि ये सभी आंकड़े एग्जिट पोल पर आधारित हैं। असली नतीजे मतगणना के बाद ही स्पष्ट होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कई इलाकों में तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आईं। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के रोड शो या मौजूदगी के दौरान कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया, जिससे माहौल बिगड़ गया। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार की कार में तोड़फोड़ की गई और दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच धक्का-मुक्की और मारपीट हुई। हालात काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा और कुछ उपद्रवियों को पकड़कर ले जाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव के अलग-अलग चरणों में भी इसी तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। कहीं बूथ पर तोड़फोड़, कहीं उम्मीदवारों पर हमला, तो कहीं पत्थरबाजी और लाठीचार्ज तक की नौबत आई। दिल्ली हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक स्क्रीन पर अश्लील वीडियो चलने लगा और हैक होने का मैसेज दिखाई दिया। ये सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही थी, लेकिन एक अनजान व्यक्ति ने मीटिंग में घुसकर स्क्रीन शेयर कर दिया, जिससे कार्यवाही बार बार बाधित हुई। स्थिति संभालने के लिए अदालत को तुरंत सुनवाई रोकनी पड़ी और बाद में पूरी कार्यवाही स्थगित कर दी गई। शुरुआती तौर पर इसे साइबर सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ टेम्पल में पूजा अर्चना की, जहां 108 पटुकों ने शंखनाद कर उनका स्वागत किया। पूजा के बाद उन्होंने त्रिशूल लहराया, जो भगवान शिव की आस्था का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले वाराणसी में करीब 14 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया, जबकि भाजपा कार्यकर्ता नाचते और जश्न मनाते नजर आए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर राइफल के साथ अपनी एआई जेनरेटेड तस्वीर साझा करते हुए ईरान को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अब वे ज्यादा नरमी नहीं बरतेंगे। उन्होंने ईरान से जल्द समझदारी दिखाने और समझौते की दिशा में कदम बढ़ाने को कहा। इस बयान के बाद तनाव और बढ़ गया है। वहीं ईरान ने अमेरिका के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस का रुख करते हुए शिकायत दर्ज कराई है, जिससे मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और गंभीर हो गया है। कनाडा में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस में पैसों के विवाद को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। एक ट्रक ड्राइवर की तरफ से बकाया रकम की मांग करने पहुंचे निहंग सिख के साथ कंपनी मालिक ने कथित तौर पर हाथापाई की और उसकी दाढ़ी खींची, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना के बाद सिख समुदाय में नाराजगी देखने को मिल रही है, जबकि कंपनी मालिक ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए इसे आत्मरक्षा में की गई कार्यवाही बताया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण में करीब 92% मतदान दर्ज किया गया, जो काफी अधिक माना जा रहा है। इस दौरान नॉर्थ 24 परगना समेत कई इलाकों में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और हिंसा की घटनाएं सामने आई। हावड़ा से ये दावा भी किया गया कि सीआरपीएफ की कथित पिटाई के बाद एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हालांकि ऐसे मामलों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होती है। कुल मिलाकर भारी मतदान के साथ यह चरण तनाव और आरोप प्रत्यारोप के बीच संपन्न हुआ। पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत कौर सिद्धू ने दावा किया है कि प्रियंका चोपड़ा ने राघव चड्ढा को बीजेपी ज्वाइन कराने में मदद की और इसके लिए वरिष्ठ नेताओं से सिफारिश भी की। हालांकि इस दावे की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही संबंधित पक्षों की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, इसलिए इसे फिलहाल एक राजनीतिक आरोप के तौर पर ही देखा जा रहा है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर अब इंटरनेशनल लेवल पर और बड़ा कदम लेने जा रही है। फिल्म को 10 जुलाई 2026 को जापान में रिलीज किया जाएगा, जहां इसे लोकल ऑडियंस के लिए ऑपरेशन धुरंधर नाम दिया गया है। ये फैसला फिल्म की जबरदस्त ग्लोबल सफलता के बाद लिया गया है। धुरंधर ने दुनिया भर में करीब 1307 करोड़ की कमाई की, जिसमें भारत और विदेशी बाजार दोनों का बड़ा योगदान रहा। फिल्म एक हाई ऑक्टेन स्पाई एक्शन थ्रिलर है, जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है और इसमें रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आए। जापान में रिलीज के लिए खास तौर पर नया पोस्टर और ट्रेलर तैयार किया गया है, जिससे साफ है कि मेकर्स इस मार्केट को गंभीरता से टारगेट कर रहे हैं। ओपेक और ओपेक प्लस से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बाहर निकलने के फैसले ने वैश्विक तेल बाजार में हलचल बढ़ा दी है। ईरान से जुड़े तनाव और युद्ध जैसी स्थिति के बीच ये कदम सप्लाई और कीमतों को लेकर अनिश्चितता पैदा कर रहा है। माना जा रहा है कि ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप की उस नीति के अनुरूप है, जिसमें ओपेक की पकड़ कमजोर कर ज्यादा उत्पादन और कम तेल कीमतों को बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए इसे उनकी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है।
इंडिगो और एयर इंडिया ने सरकार को चेतावनी दी है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ की बढ़ती कीमतों के कारण उनके लिए फ्लाइट ऑपरेशन चलाना बेहद मुश्किल होता जा रहा है और हालात ऐसे ही रहे तो सेवाएं बंद करने की नौबत आ सकती है। एयरलाइंस का कहना है कि फ्यूल लागत उनके कुल खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है, जिससे भारी घाटा हो रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से एटीएफ पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी और वैट कम करने की मांग की है ताकि ऑपरेशन जारी रखना संभव हो सके और यात्रियों पर किराए का बोझ भी कम किया जा सके। आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स को सीजन की पहली हार झेलनी पड़ी जब राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 6 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220+ का बड़ा स्कोर खड़ा किया, लेकिन राजस्थान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। यशस्वी जायसवाल और डोनोवन फेरेरा ने अर्धशतक लगाए, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 16 गेंदों में 43 रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया। अंत में राजस्थान ने तेज रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में इतिहास रचते हुए 9000 रन पूरे किए और ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स को एक तरफा अंदाज में 9 विकेट से हराया। दिल्ली की टीम पावर प्ले में सिर्फ 13/6 तक सिमट गई, जो आईपीएल इतिहास का सबसे कम स्कोर है। पूरी टीम 75 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में बेंगलुरु ने लक्ष्य महज 6.3 ओवर में हासिल कर लिया और 81 गेंद बाकी रहते जीत दर्ज की। यह मैच कई रिकॉर्ड्स और बड़े मोमेंट्स के लिए यादगार बन गया, जिसमें कोहली की ऐतिहासिक उपलब्धि सबसे खास रही। केन्या के धावक सेबास्टियन सवे ने मैराथन इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने लंदन मैराथन 2026 में 1 आवर 59 मिनट्स 30 सेकंड्स यानी 1:59:30 का समय निकालकर दौड़ पूरी की और आधिकारिक तौर पर 2 घंटे से कम में मैराथन खत्म करने वाले दुनिया के पहले एथलीट बन गए। इससे पहले किसी भी आधिकारिक मैराथन रेस में ये बाधा पार नहीं हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी 2:00:35 को भी तोड़ दिया और लगभग 65 सेकंड का बड़ा सुधार किया। ये उपलब्धि इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि 42.2 किलोमीटर की दूरी को इतनी तेज गति से पूरा करना लंबे समय तक असंभव माना जाता था। इस प्रदर्शन को एथलेटिक्स में वैसा ही ऐतिहासिक मोड़ कहा जा रहा है जैसा कभी 4 मिनट में 1 मील दौड़ना था। 15वें दून कप में कुल 26 टीमों ने हिस्सा लिया और अलग अलग आयु वर्गों में मुकाबले खेले गए। इस टूर्नामेंट में युवा से लेकर अनुभवी खिलाड़ियों तक ने अपनी प्रतिभा दिखाई। अंडर 12 वर्ग में वेल्स यूथ टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। वहीं अंडर 17 वर्ग में डीएफए की टीम विजेता बनी। इसके अलावा 50+ आयु वर्ग में खेलो मास्टर्स टीम ने जीत हासिल की। इस प्रतियोगिता ने अलग अलग उम्र के खिलाड़ियों को मंच दिया, जहां उन्होंने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया और प्रतियोगिता को रोमांचक बनाया। अंत में मौसम उत्तर भारत के राज्य समेत पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल और बिहार में अधिकतम तापमान अक्सर 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रह सकता है, जिससे लू और गर्म हवाओं का असर पड़ेगा। दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और तटीय क्षेत्रों में नमी ज्यादा रहेगी। दिन भर गर्मी के साथ हल्के बादल या बिखरे हुए वर्षा या तड़के बारिश की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में अपेक्षाकृत ठंडक और तेज हवाओं के साथ दोपहर को धूप निकलने की संभावना है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।